गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने एक ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट किया आपका वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर का। वो चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। तो बच्चे आज चलिए हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। नया चैप्टर है बच्चों, इट्स योर न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। आई हैव क्रिएट अ लिंक ऑफ पीडीएफ फाइल है। ये बच्चों स्क्रीन पर आपका चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, लाइब्रेरीज होती क्या है, व्हाट इज अ लाइब्रेरी, इंपोर्टिंग मॉड्यूल इन अ पाइथन प्रोग्राम, एक पाइथन प्रोग्राम में किस तरीके से दूसरे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है, यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शन एंड मॉड्यूल्स, किस तरीके से पाइथन की जो अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके फंक्शन एंड मॉड्यूल्स को हम लोग यूज करते हैं। क्रिएटिंग अ पाइथन लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी कैसे बनाई जाती है, राइट, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए बच्चे लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए बच्चे लाइब्रेरी होता क्या है। जनरल वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी, नॉट इन कंसर्न विद द पाइथन लैंग्वेज, जस्ट टेल मी द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी स्कूल की जाते होंगे, आपने देखा होगा, क्या देखा है वहाँ पर आपने स्कूल में, आपको अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं, बताइए। यस एग्जैक्टली, लाइब्रेरी में क्या होता है बच्चों, वहाँ बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन होता है। आपने देखा होगा जनरली आप जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर आपके जो लाइब्रेरियन होते हैं सर या मैडम, वो वहाँ पर पूरी लाइब्रेरी में मैनेज करके रखते हैं बुक्स को। और आपने देखा होगा हर बुक का अपना एक कलेक्शन होता है, राइट। हिंदी की बुक्स हैं तो सारी एक साथ हिंदी की बुक एक रैक में रखी होगी, और कंप्यूटर साइंस की बुक है तो कंप्यूटर साइंस का अलग कलेक्शन होगा, डिफरेंट राइटर्स का हो सकता है मे बी, राइट। तो पूरा लाइब्रेरी में देखें तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बुक्स। जनरल आपने लाइब्रेरी देखी होगी, इसे बुक्स, इसी तरह जो लाइब्रेरी है केवल बुक्स की नहीं होती, लाइब्रेरी आपकी म्यूजिक स्टोर में भी हो सकती है, म्यूजिक कलेक्शन की भी हो सकती है, राइट। इन जनरल हम लोग लाइब्रेरी की बात करें। अब बच्चे हम लोग बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज में। आपको पता है पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और लास्ट चैप्टर अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं वर्किंग विद फंक्शन। उसमें हमने बात की थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। आपको पता है पाइथन में अपने कुछ ऑलरेडी पहले से बने हुए फंक्शन भी हैं, राइट, जिन्हें बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है, प्री डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। उन्हें हम नहीं क्रिएट करते, उन्हें केवल हम लोग यूज करते हैं, है ना। और दूसरा हमने क्या किया था, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात की थी, जिन्हें हम लोग प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग कर रहा है या यूज कर रहा है पाइथन को, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उन फंक्शंस को क्रिएट करता है। तो बच्चों स्टार्टिंग में हम लोग यही पढ़ेंगे कि आप भी हम बात करेंगे कि पाइथन वो जो लाइब्रेरी थी, मतलब जो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस थे, वो कहाँ से आए। अपने आप तो नहीं आए, उनको भी कभी डिज़ाइन किया होगा जब पाइथन लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया, और उसमें वो सब फंक्शनैलिटी पहले से ही बनाकर रख दी गई। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे कि किस तरीके से पाइथन की जो अपनी लाइब्रेरीज हैं, जो उसके इनबिल्ट फीचर्स हैं पाइथन लैंग्वेज के, उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, और अपने से कैसे नए मॉड्यूल्स हम लोग बना सकते हैं, कैसे अपनी नई फंक्शनलिटीज, नई लाइब्रेरीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट और चैप्टर, है ना। आई होप कि यू विल एंजॉय इट। थोड़ा एक बच्चा और बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जब पढ़ते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने किसी को सुना और वो हमें एकदम से समझ में आ गई। कोई भी सब्जेक्ट है, आपको उसे समझने के लिए सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। जब तक आप खुद अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, पढ़िए, नहीं समझ में आता बताइए, अब आपको हम दोबारा से समझाएंगे, नो प्रॉब्लम।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी इज व्हाट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ लाइब्रेरी रेफर्स टू अ collection of modules that together cater to specific type of needs और application। मतलब पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज का मतलब क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, फंक्शंस, ठीक है, जो कि यूजर की नीड को फुलफिल करते हैं प्रोग्रामिंग करते टाइम। अभी हमने जनरल लाइब्रेरी की बात की, वो बुक्स की लाइब्रेरी थी, लेकिन यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। एंड पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं, these libraries are the collection of modules that fulfill the needs of the user as per their need, right? हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उनको यूज कर सकते हैं और करते भी आए हैं। आपको अभी तक पता नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। चलिए बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे व्हाट इज लाइब्रेरी। As mentioned above, that a library is a collection of modules and package that together cater to a specific type of applications or requirements, right? तो Python में library is a collection of modules that generally cater means fulfill the user needs as per their requirement. A library can have multiple modules in it. एक लाइब्रेरी में एक मॉड्यूल भी हो सकता है और 1000 मॉड्यूल भी हो सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन योर नीड, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए, सम कॉमनली यूज पाइथन लाइब्रेरीज आर। अब पाइथन में अपनी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसकी बात कर रहा है, आपने उसको नहीं बनाया है, उसे हम लोग केवल यूज करते हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, दिस लाइब्रेरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद पाइथन। देखिए क्या लिखा है, दिस लाइब्रेरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद पाइथन। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ ही ये पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो जाती है। आप इसको नहीं बनाते, ठीक है। जैसे बिल्ट इन फंक्शंस की मैं बार बार वहाँ बात कर रहा था लास्ट चैप्टर में, तो बिल्ट इन फंक्शन इन्हीं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का पार्ट होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने इंट फंक्शन यूज़ किया था, इनपुट फंक्शन यूज़ किया था, प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था, इन्हें आपने तो नहीं बनाया, ये तो केवल आप लोग यूज़ करते हैं। ये पाइथन के अपने ही इनबिल्ट फंक्शन है, ये उसके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के पार्ट हैं। ओके, दैट कंटेन्स, so this library is distributed with Python that contains modules for various types of functionalities. Some commonly used modules of Python standard libraries are, कौन कौन से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में? कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स आपको बता रहा है। मैथ मॉड्यूल विच प्रोवाइड्स मैथमेटिकल फंक्शंस टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। ओके, इसी तरीके से एक मॉड्यूल होता है सी मैथ मॉड्यूल्स विच प्रोवाइड मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके लिए मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है। एक बच्चों होता है रैंडम मॉड्यूल, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर जनरेटिंग सूडो रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग रैंडम मॉड्यूल का यूज करते हैं। आगे हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, ये हमारे पेपर में, इस बोर्ड में क्वेश्चन आता भी है। रैंडम नंबर मतलब कोई भी नंबर रैंडमली जनरेट हो जाता है। एक होता है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल विच प्रोवाइड्स मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस प्रोवाइड करता है। यूआरएल लिब मॉड्यूल विच प्रोवाइड्स यूआरएल हैंडलिंग फंक्शंस सो दैट यू कैन एक्सेस वेबसाइट फ्रॉम विद इन योर प्रोग्राम। आपको यूआरएल बच्चों पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप लिखते हैं ना www.google.com, है ना, https://www.google.com लिखते हैं ना, तो इट इज अ यूआरएल। यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस उसका यूआरएल कहलाता है। तो हम इस तरह के मॉड्यूल भी हमारे पास हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, जिसमें विच प्रोवाइड्स यूआरएल हैंडलिंग फंक्शन, मतलब इस तरह का फंक्शन प्रोवाइड करता है कि हम अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट कोडिंग करके किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा बच्चों आपके पास नमपाई लाइब्रेरी होती है, साइंस पाई लाइब्रेरी होती है, टी किंटर लाइब्रेरी होती है, मैलप्लॉटलिब लाइब्रेरी होती है, राइट, to produce quality output in variety of formats such as plot, chart, graphs, etc. इसके लिए तो पूरा एक चैप्टर आपका आगे दिया गया है प्लॉटिंग के लिए। A library can have multiple modules in it. Let us know what a module means. मॉड्यूल तो आप पीछे भी वर्ड फंक्शन वाले चैप्टर में कई बार आपने सुना होगा। मॉड्यूल समझते हैं, है ना, तो उस पर ही दोबारा बात करेंगे बच्चों। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू